हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका फाइनली एसएससी एमटीएस 2021 का डीवी डेट आ चुका है। यहाँ पे अभी गौर करने वाली बात यह है कि पहले डीवी डेट आपका आ चुका है और रिजल्ट का भी पता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एसएससी एनआर रीजन के वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। तो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और क्या डीवी डेट आगे एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था कि अभी रिजल्ट का पता नहीं है। तो क्या डीवी डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि जो आपका डीवी डेट दिया गया है वो 10 फरवरी ही दिया गया है। और बहुत लोग का क्वेरी ये भी था कि जिनका जिनका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ है क्या सभी का डीवी होगा, ठीक है। और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है या डीवी के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एसएससी एमटीएस 2021 से रिलेटेड आगे का जितना भी अपडेट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, नॉमिनेशन स्टेटस से रिलेटेड या और भी कोई अपडेट आएगा एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, ये एनआर रीजन के वेबसाइट पे जारी किया गया और इसका डेट आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एमटीएस एंड हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 फ्रॉम 10 फरवरी 2030। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हु विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट who will be declared qualified shortly in respect of MTS and Havaldar in Tier 2 will be conducted from 10 फरवरी 2023 टेंटेटिवली, ठीक है। तो आपका बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको डेट बताया गया है कि 10 तारीख को होगा और ये एनआर रीजन का है। अदर रीजन का भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा वो लगभग इसी डेट पे, अगर आगे नहीं बढ़ता है तो लगभग मान के चलिए कि इसी डेट पे आपका शेड्यूल होगा या 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा आपका आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। Therefore, all the candidates are advised to visit SSC and NR website regularly for result and schedule of their document verification, ठीक है। तो आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए कहा गया है रेगुलरली, और आपका जो रिजल्ट जारी हो सकता है मे बी आज डेफिनेटली हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आगे क्या ही डिले करेगा। आपका 7 फरवरी आज ऑलरेडी हो गया है, तो रिजल्ट आपको आज शाम तक देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग देखें कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रखना है, तो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए इसेंशियल डॉक्यूमेंट में, और आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप फिल किए हैं तो आप दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट दे सकते हैं, ठीक है, ऑल सेमेस्टर का, और एक कंसोलिडेटेड जो आपके पास तीनों मतलब 3 इयर्स का आप किए होंगे तो 3 इयर्स का, 4 इयर्स का किए होंगे तो 4 इयर्स का, बट ये मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको प्रोविजनल मिलेगा। फिर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो फिर डिपार्टमेंट में वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद आपको क्लियर किया जाएगा। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए आपको वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपको सही रखना है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आपका जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका रीजनल ऑफिसेज में, वहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर आपका मार्क्स यूआर के लिए क्वालिफाइड है तो आप यूआर में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ओबीसी का भी सेम केस है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या डॉक्यूमेंट सही नहीं बन पाया है, ठीक है, तो आप अगर आपका मार्क्स है तो आप अपने रिस्क पे आप वहाँ पे यूआर में आप खुद को कंसीडर करा सकते हैं। बट एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका फिर कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिमिलरली SC ST के लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कितना भी पुराना SC ST सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको एक ID प्रूफ रखना है और फोटोग्राफ्स 5 से 8 आप रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो देखिए, ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे 2 या 2.5 मार्क्स कम ही रहेगा डीवी के लिए, क्योंकि डीवी में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे वो आपका मिनिमम वैकेंसी का 2 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, या जनरली ऐसे 3 टाइम्स वैकेंसी का होता है। तो आपका रिजल्ट आज आने का संभावना, ये मैं पहले एनालिसिस में बताया था कि आपका रिजल्ट 6 से 10 जनवरी के बीच में आ सकता है। आपका जो कट ऑफ हो सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, तो ये आपका टीयर 1 का कट ऑफ है, ठीक है।
और ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, आप देख लीजिएगा। मैं डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर हम लोग देखें कि 18 से 25 एज ग्रुप एमटीएस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, तो फाइनल जो कट ऑफ रह सकता है यूआर का 87 रह सकता है, सिमिलरली ओबीसी का 86.5, ईडब्ल्यूएस का 86, एससी का 83 और एसटी का 79, एक्स सर्विसमैन एचएच वीएच आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका कट ऑफ रह सकता है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि फाइनल अगर कट ऑफ आपका 87 रहता है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ रह सकता है वो 85 के अप्रॉक्स रह सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 3 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। सिमिलरली एमटीएस 18 से 27 एज ग्रुप में आपका 252 वैकेंसी ही है, ठीक है, 250 252 के अप्रॉक्स ही हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो यूआर का कट ऑफ रह सकता है वो 89.5 रह सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो कट ऑफ रह सकता है वो 87 या 88 के अप्रॉक्स रह सकता है यूआर का। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका इतना रह सकता है, ओबीसी का 87.5, ईडब्ल्यूएस का 88, एससी का आपका 86 और एसटी का 81 रह सकता है। तो कुछ इस प्रकार आपका कट ऑफ रह सकता है। तो फाइनली वीडियो में मैंने कवर किया है कि आपका डीवी डेट डिक्लेयर हो गया है और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मैंने बताया कि आपका जो रिजल्ट आ सकता है वो आज शाम तक जारी होने का संभावना है। अगर आज शाम तक नहीं आता है तो मे बी आपका डीवी का जो डेट है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें टेंटेटिव भी लिखा हुआ है, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस में आप जा भी नहीं पाइएगा, आपको पता भी नहीं है कि आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। वैसे तो जनरली रीजनल ऑफिसेज में ही होता है आपका, बट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा ये आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। और बाकी मैंने सारा डाउट आपका क्लियर किया है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।